लोग कई अलग अलग वजहों से हैकर्स बनते हैं और ये वजहें ज्यादातर इंसानी सोच और भावनाओं में छुपी होती हैं। कुछ लोग जिज्ञासा और चुनौती के शौक से शुरू करते हैं, जैसे कोई बच्चे कोड के साथ प्रयोग करता है ताकि देख सके सिस्टम्स कैसे काम करता है और डिजिटल पजल्स हल करने का रोमांच महसूस करता है। कुछ लोग ताकत और कंट्रोल की चाह में हैकिंग करते हैं। उन्हें खास तरह की संतुष्टि मिलती है जब वे दूसरों के लिए बंद सिस्टम्स या प्राइवेट डेटा तक पहुंच सकते हैं। कुछ के लिए प्रेरणा पैसा या विचारधारा होती है, किसी की जानकारी चुराकर पैसे कमाना या किसी वेबसाइट्स को हैकिंग करके अपने बिलीव या उद्देश्य को बढ़ावा देना। अंत में बदला या अहंकार भी लोगों को हैकिंग की ओर खींचता है। कोई निकाला गया एम्प्लॉय कंपनीज के सिस्टम में घुसकर बदला ले सकता है, या कोई माहिर हैकर बस यह साबित करने के लिए सिस्टम तोड़ता है कि वह दूसरों से ज्यादा होशियार है। हर मामले में हैकिंग तकनीक से ज्यादा उस व्यक्ति की डिजायर्स और इमोशंस से जुड़ी होती है जो कीबोर्ड के पीछे बैठा होता है। हैकर लोगों को निशाना बनाते समय कंप्यूटर से ज्यादा इंसान की सोच को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि सिस्टम के मुकाबले इंसानी कमजोरी का फायदा उठाना आसान है, इसलिए वे अपने हमले भावनाओं के इर्द गिर्द बनाते हैं। भरोसा पैदा करने के लिए वे खुद को बैंक, दोस्त या किसी अधिकारी के रूप में पेश करते हैं। डर और जल्दी का माहौल बनाकर वे लोगों को बिना सोचे समझे तुरंत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरीके को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें मनोविज्ञान को ही हथियार बना लिया जाता है। कई बार बहुत समझदार लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अक्ल होने के बावजूद भावनाओं पर काबू हमेशा नहीं रहता। तनाव, ध्यान भटकना या घबराहट तर्क पर भारी पड़ जाती है। हैकर सही समय देखकर अपना जाल बिछाते हैं और यही साबित करते हैं कि असली रास्ता कंप्यूटर नहीं बल्कि इंसान का दिमाग होता है। हैकर सबसे पहले कंप्यूटर पर हमला नहीं करते, बल्कि इंसान की सोच पर हमला करते हैं। सोचिए, एक समझदार कर्मचारी को अचानक एक जरूरी ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उसका अकाउंट कुछ ही मिनटों में लॉक हो जाएगा। डर और जल्दीबाजी उस पर हावी हो जाती है और वह बिना जांच किए लिंक पर क्लिक कर देता है। इसी तरह हैकर सिस्टम की नहीं, इंसानी कमजोरी की फायदा उठाते हैं। वे भरोसे, डर और जल्दबाजी को इस्तेमाल करके लोगों के फैसलों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस तरीके को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसमें नकली बैंक अधिकारी या आईटी सपोर्ट बनकर कॉल करना और पासवर्ड मांगना भी शामिल होता है। कई बार बहुत समझदार लोग भी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि तनाव, ध्यान भटकना और भावनाएं दिमागी तर्क पर भारी पड़ जाती हैं। हैकर इस इंसानी सोच को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए सिर्फ ज्यादा जानकारी होना ही हमेशा हैक होने से बचा नहीं पाता। डार्क वेब इंसान के दिमाग में एक खतरनाक सोच पैदा कर देता है, जहां गुमनामी उसे झूठी ताकत का एहसास कराती है। सोचिए, एक युवा यूजर जो मानता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि वह नकली नामों और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क के पीछे छुपा हुआ है। डार्क वेब के फोरम्स में दूसरे लोग उसे और आगे बढ़ाते हैं, जहां खतरनाक कामों की तारीफ होती है और गैर कानूनी तरीके खुलेआम बताए जाते हैं। इस तरह का माहौल जोखिम लेने की आदत बढ़ा देता है और अपराध किसी खेल जैसा लगने लगता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वह अछूता है, क्योंकि वह दूसरों को बिना सजा के डींगे मारते देखता है। लेकिन बाद में बहुत से लोग पकड़े जाते हैं और तब समझ आता है कि यह गुमनामी कभी पूरी तरह सच नहीं थी। यह बस दिमाग पर पड़ा एक नकाब था जिसने उन्हें लापरवाह बना दिया। हैकर लोगों को फंसाने के लिए ज्यादातर तकनीकी ज्ञान से ज्यादा दिमागी चालों का इस्तेमाल करते हैं। एक आम तरीका होता है नकली रुतबा दिखाना, जहां हैकर खुद को पुलिस वाला, बैंक मैनेजर या कंपनी का बॉस बताकर बात करता है, जिससे सामने वाला बिना सवाल किए उसकी बात मान ले। वे जल्दबाजी का दबाव भी बनाते हैं, जैसे मैसेज भेजना, तुरंत कार्रवाई करें वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इससे इंसान सोचने का समय ही नहीं पाता और जल्दी में गलत फैसला कर लेता है। भावनाओं से खेलना भी उनकी बड़ी चाल होती है। डर, सहानुभूति या लालच पैदा करने वाले मैसेज दिमाग की समझ पर भारी पड़ जाते हैं।
इसके अलावा जिज्ञासा में फंसाने वाली बातें जैसे देखें किसने आपकी प्रोफाइल देखी या गुप्त लीक वीडियो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर देती हैं। ये सारे तरीके इसलिए काम करते हैं क्योंकि कंप्यूटर से ज्यादा इंसान की भावनाओं को हैक करना आसान होता है। डार्क वेब पर ज्यादातर लोग इसलिए नहीं पकड़े जाते कि तकनीक ने धोखा दे दिया, बल्कि इसलिए कि उनकी अपनी सोच उन्हें फंसा देती है। सोचिए, एक यूजर जो खुद को कानून से ज्यादा चालाक समझने लगता है, यही ज्यादा आत्मविश्वास उसे लापरवाह बना देता है। वह बार बार वही पहचान इस्तेमाल करने लगता है, एक जैसा यूजर नेम, वही लिखने का तरीका, और अनजाने में अपने पीछे निशान छोड़ देता है। धीरे धीरे उसकी आदतें एक पैटर्न बना लेती हैं। लगभग एक ही समय पर लॉग इन करना, वही शब्द बार बार बोलना, वही काम दोहराना। डार्क वेब पर भी हर क्लिक कोई ना कोई डिजिटल निशान छोड़ता है। धीरे धीरे जांच करने वाले लोग इन सभी कड़ियों को जोड़ लेते हैं। जो दुनिया कभी पूरी तरह छुपी हुई लगती थी, वही एक जाल बन जाती है, और यह साबित हो जाता है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए पूरी तरह गुमनाम नहीं रह सकता। साधारण यूजर्स के लिए ऑनलाइन सुरक्षित रहने का मतलब है हैकर की तरह सोचना। सोचिए, कोई व्यक्ति कोई शक पैदा करने वाला ईमेल पाता है। वह रुककर सोचता है, क्या यह कोई चाल तो नहीं? इस सोच से खतरे को समय रहते पहचानना आसान हो जाता है। डिजिटल अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अनजान फाइल्स डाउनलोड न करना, सॉफ्टवेयर अपडेट रखना और साझा किए गए डिवाइस से लॉग आउट करना। प्राइवेसी का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन ज्यादा निजी जानकारी न देना जोखिम कम करता है। अचरज की बात यह है कि मजबूत सोच अक्सर मजबूत पासवर्ड से ज्यादा काम आती है। जो लोग शांत, सतर्क और शक करने वाले रहते हैं, उन्हें धोखा देना तकनीकी सुरक्षा पर निर्भर लोगों से कहीं मुश्किल होता है। असली सुरक्षा दिमाग से शुरू होती है।